अपनी बात की इब्तिदा यहाँ से करूँ। एक बड़े अफसर गुजरे हैं, टीसीए राघवन, जो कई मुल्कों में इंडिया के एम्बेसडर रहे और आखिर में कई साल तक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर वो भारत के एम्बेसडर रहे और 2015 में रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद उन्होंने भारत के पाकिस्तान के साथ रवाबित, उसकी तारीख, उस पर एक दिलचस्प किताब लिखी है राघवन साहब ने। किताब का नाम है द पीपल नेक्स्ट डोर, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद पाकिस्तान। इस किताब में एक दिलचस्प बाब है, उस बाब का नाम है लाइव्स अपार्ट। इस बाब के अंदर उन्होंने कई ऐसे चोटी के मुसलमानों का जिक्र किया है जो तकसीम के मुखालिफ थे और आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उस सरजमीन पर रहते थे, लेकिन जब मुल्क तकसीम हुआ तो उन्होंने तय किया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इंडिया चले जाएंगे। ऐसी कई शख्सियात का उन्होंने जिक्र किया है कि जो मुल्क तकसीम होने के बाद हम तो सुनते हैं कि बहुत से लोग यहाँ से वहाँ गए, इनमें से अक्सर मजबूरी की वजह से गए और बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो पहले से ही वहीं रहते थे, वरना भारत की अक्सर मुस्लिम आबादी तकसीम की मुखालिफ थी। तो इन्होंने ये बाब लिखा है जिसमें चंद शख्सियात का जिक्र किया है। उसमें से एक थे KL गाबा, खालिद लतीफ़ गाबा, बहुत चोटी के एडवोकेट थे, लाहौर में रहते थे। 1927 के अंदर अमेरिका की एक मुसन्निफा ने किताब लिखी मदर इंडिया। उन्होंने इस किताब के अंदर हिंदुस्तान की शख्सियात की, गांधी जी की बड़ी तौहीन की। उस वक्त खालिद लतीफ़ गाबा ने एक किताब लिखी थी अंकल शैम, अंकल साम नहीं, अंकल शैम, कि अमेरिका वालों तुम हमारी सरजमीन को क्या समझते हो, तुम अपनी तारीख को देखो। उस जमाने में जबकि इनका दबदबा था, ऐसे वक्त में इन्होंने 1929 में यह किताब लिखी अंकल शैम। ये बड़े आशिक रसूल थे खालिद गाबा साहब। इनकी एक किताब द प्रॉफिट ऑफ डेजर्ट, जिसका तर्जमा उर्दू में हुआ है पैगंबर सहराई। 1946 में उन्होंने एक किताब लिखी द कंसिक्वेंसेस ऑफ पाकिस्तान, कि अगर ये मुल्क बना तो उसके क्या नताइज होंगे। जैसे देवबंद का एक बहुत बड़ा तबका उसका मुखालिफ था, तकसीम का मुखालिफ। तो उन्होंने 1946 में ये किताब लिखी, लेकिन जब 1947 में मुल्क तकसीम हुआ तो लाहौर छोड़कर मुंबई आ गए, यहीं रहे और यहीं वकालत भी करते रहे। उसके बाद भी कई किताबें लिखी। 1981 में इनकी वफात मुंबई के अंदर हुई। हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में भी उनकी एक किताब है पैसिव वॉइसेस, जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ था मजबूर आवाज़ें। ये इतनी अहम किताब है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट में कई जगहों पर इसका हवाला दिया गया है। बहुत सारी ऐसी शख्सियात, जैसे एक थे मौलाना मोहम्मद उस्मान फारकलीत, जब मुल्क तकसीम हुआ तो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद दिल्ली में अल जमीयत, जो अब हफ्त रोज़ा है, उस ज़माने में अल जमीयत दिल्ली निकला करता था। 25 साल तक अल जमीयत के एडिटर रहे और इनके मज़ामीन भी उसके अंदर शाये होते रहे। तो वो भी पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए। अभी 1974 में उनकी वफ़ात हुई, मौलाना मोहम्मद उस्मान फारकलीत साहब की।
अभी अभी दिल्ली के एक सोहेल अंजुम हैं, उन्होंने मौलाना मोहम्मद उस्मान फारकलीद हयात व खिदमात एक किताब लिखी है। एक और किताब इन्होंने लिखी है मुंतखब इदारिये। चूँकि इनके मज़ामीन बड़े मशहूर हुआ करते थे तो इनके इदारियों को जमा करके सोहेल अंजुम साहब ने तरतीब दिया है। और ये दोनों किताबें एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से शाये हुई।